Hello everyone. So the question here is from class 12th and the question says the first half we will read first. That is, it is estimated that if an evergreen forest has GPP of 400 joules and 150 joules worth of carbon dioxide flow out of the forest, what is the NPP in that forest? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एनपीपी जो है वो कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे हमें जीपीपी गिवन है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो जो है फॉरेस्ट के बाहर वो भी गिवन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे एनपीपी का। एनपीपी का जो फॉर्मूला है वो होता है एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके। एंड जो जीपीपी है उसका मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वहीं अगर हम आर की बात करें तो आर होता है रेस्पिरेटरी लॉसेस टू द एनवायरमेंट, ओके। होप दिस इज क्लियर टू यू कि इस फॉर्मूले के जो फुल फॉर्म्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अगर हम जीपीपी जो देखें तो वो हमें गिवन है विच इज 400 जूल्स। वहीं अगर हम देखें रेस्पिरेटरी लॉसेस वो भी हमें गिवन है विच इज 150। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वी विल गेट एन आंसर विच इज 250 जूल्स मीटर स्क्वायर पर डे, ओके। नाउ अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखें जो कि है एक्सप्लेन व्हाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी is always upright. So there are many pyramids like pyramid of biomass, pyramid of energy. तो इनमें से इन सभी पिरामिड्स में से जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है और कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। वो हमेशा अपराइट होता है क्योंकि एक ट्रॉपिकल रीजन से दूसरे ट्रॉपिकल रीजन में जब एनर्जी फ्लो होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, जिसकी वजह से जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट रहता है, राइट। और वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, ओके। इन्वर्टेड नहीं होता है एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है बिकॉज यहाँ पे एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे जो एनर्जी जाती है वो लॉस होती है in the form of heat. So this was the answer for the following question. Hope this helps. Thank you.